स्वागत है आपका हमारे चैनल अक्षर ज्ञान में। हम आज इस वीडियो में 15 जून से 21 जून 2026 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। यूएस नेवी क्लैश। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ। यूएस नेवी मिसाइल ने टारगेट किया है कमर्शियल मर्चेंट शिप पे जो कि कैरी कर रही थी हमारे भारत के क्रू मेंबर्स को गल्फ रीजन में। एक अटैक में हमारे 3 सीफेयरर्स जो कि स्टेबेलो नाम के टैंकर पे थे उनकी मृत्यु हुई है। आरबीआई बोर्ड नॉमिनेशन। संजय लोहिया जो कि सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, उन्हें भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। मेकादत्तू डैम रिजोल्यूशन। काफ़ी लंबे समय से वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में मेकादत्तू डैम प्रोजेक्ट को लेके, जो कि कावेरी रिवर के ऊपर कर्नाटका ने प्रपोज किया है। उसको अपोज करने के लिए तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया है। साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, जो कि फोकस करता है डिजिटल अरेस्ट पे, इलीगल लोन ऐप्स पे और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स पे। ये जो है शॉर्ट वीडियोस और रील्स के द्वारा प्रमोट करेंगे सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। पीएम मोदीज फ्रांस विजिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफिशियल ट्रिप पे नीस फ्रांस गए और फ्रेंच प्रेसिडेंट के इमैनुअल मैक्रोन के साथ उन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया भारत इनोवेट्स 2026 समिट, जिसमें कि उन्होंने 120 भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स को शोकेस किया ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स लाने के लिए, जिससे कि विदेशी इन्वेस्टर्स हमारे इन 120 इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आसाम नागालैंड बाउंड्री ऑपरेशन। भारत सरकार आसाम और नागालैंड के साथ मिलकर ट्रिपार्टाइट एमओयू साइन किया है, जो कि फैसिलिटेट करेगा उस एरिया में हमें मिनरल ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन को लेकर। न्यू साइबर एंटी फ्रॉड पोर्टल। भारत सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि हमारे गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है, ने इंट्रोड्यूस किया है 2 ट्रैकिंग पोर्टल, ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म और मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल। इस पोर्टल के द्वारा स्पीड में फ्रीजिंग और रिकवरी ऑफ स्टोलन फंड्स किया जाएगा और ये बैंक्स और पुलिस नेटवर्क्स के साथ मिलकर काम करेगा, उनका सहयोग में आएगा ये पोर्टल। ग्लोबल सेमीकंडक्टर डेफिसिट। टेक रिसर्चर्स ने हल्ला बोला है इमर्जिंग ग्लोबल क्राइसिस को लेकर, इमर्जिंग ग्लोबल क्राइसिस जो कि मेमोरी चिप्स को लेकर है, क्योंकि टॉप मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रोडक्शन शिफ्ट किया है बेसिक कंज्यूमर हार्डवेयर से हाई मार्जिन एआई प्रोसेसर्स पे। ये ट्रिगर करता है 40% सप्लाई डेफिसिट। ये एक मेमोरी है LPDDR4 इसके आर्किटेक्चर को लेकर। अब इसके वजह से, क्योंकि चिप्स हमारी उपलब्ध नहीं है, इस वजह से हमारे मिड रेंजेस स्मार्टफोन और डाटा सेंटर्स में महंगाई देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स सिलेक्शन बॉडी।
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इस्टेब्लिश किया है नया सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जिसमें कि हमारे जाने माने ओलंपिक शूटर गगन नारंग और वेट लिफ्टर एन कनूरा जाने माने स्पोर्ट्स सिलेक्शन बॉडी द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने इस्टेब्लिश किया है नया सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जो कि फीचर करता है हमारे जाने माने ओलंपिक शूटर गगन नारंग और वेट लिफ्टर के कुंजू रानी देवी को। ये लोग सिलेक्शन कमेटी में होंगे। सैंड आर्ट ग्लोबल विक्ट्री, इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 में जीत पाई है। अब हम देख लेते हैं बीते हफ्ते के इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स को। 15 जून ग्लोबल विंड डे, जो कि हाईलाइट करता है रिन्यूएबल ट्रांजिशंस को लेके, और 15 जून को ही हम वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे भी मनाते हैं, जिसका थीम है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन एमरजेंसीज। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। डेजर्टिफिकेशन यानी जो हम लोग जंगल को साफ कर देते हैं, काट देते हैं, और ड्रॉट मतलब सूखा। इसका थीम था यूनाइटेड फॉर लैंड। 19 जून को हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे, जो कि प्रमोट करता है हेल्थ केयर इक्विटी और फॉर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स को। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, इससे हम अवेयरनेस रेस करते हैं फॉर राइट्स, उनके रिफ्यूजी यानी शरणार्थी, उनके राइट्स को और प्लाइट ऑफ और राइट्स और प्लाइट को। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, जो कि ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है टू सपोर्ट फिजिकल और मानसिक वेलबींग को लेकर।